दोनों में भी वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअर होता है. But first of all, you have to understand we are studying everything for NV. Who is NV? Non volatile solute. ठीक है. So non volatile solute. वेपर प्रेशर की शुरुआत कहाँ से होती है, वेपर प्रेशर लोअरिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, अभी किसके साथ कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे आप, किसके साथ कंपेयर करोगे. आपके पास सल्यूट है, राइट, और आपके पास सॉल्वेंट है. आपने जैसे सोल्यूशन बनाया, किसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टी, मतलब सोल्यूशन ही आपका चेंज हो जाता है. इसके पहले आपके पास क्या था, सॉल्वेंट था, जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे. सोल्यूट बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है. सो ऑब्वियस आपका कंपैरिजन सॉल्वेंट है सोल्यूशन का ही होगा. सो रिमेंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका एक सेंटेंस तो फिक्स है, व्हेनेवर यू आर एडिंग, व्हेनेवर वी आर एडिंग सोल्यूट टू द सॉल्वेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, properties of solution will be comparable with, will be in comparison with solvent. ये बस याद रखो, आपको जो भी लिखना है ना, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर हुआ दैन दी सॉल्वेंट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ दैन दी सॉल्वेंट, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ दैन दी सॉल्वेंट. समझा. So whenever we are adding a solute, कौन सा solute, whenever we are adding a non-volatile solute to the solvent, its vapor pressure is lowered. Its मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, solution की. The solution's vapor pressure is lower than the solvent vapor pressure. समझा. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास क्या है, you have, first of all इसको notify कर लो. What we have is, we have PS और only P. ठीक है, we have PS और only P. Vapor pressure of solvent is P01, राइट. अभी कितने से चेंज हुआ बताना तो पड़ेगा ना. व्हाट इज कितने से चेंज हुआ, डेल्टा पी. किसका, किसका ज्यादा है वेपर प्रेशर, किसका ज्यादा है वेपर प्रेशर, यहाँ पे पीएस इज लेस देन P01. समझे, समझे. पीएस इज लेस देन, वेपर प्रेशर लोअर हुआ ना सोल्यूशन का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, P01 माइनस P इज इक्वल टू डेल्टा पी. ये आपका इक्वेशन है, दिस इज द वेपर प्रेशर लोअर, this is the vapor pressure lowering. Now what is P, what is P, total pressure P01 x1 plus P02 x2 and then do the derivation. ठीक है, तो क्या करते हो आप लोग यहाँ पे बताओ, कैन यू पुट द वैल्यूज ऑफ व्हाट इज P01, P01 क्या है बताओ, किसी का भी P का भी पुट करो, P01 का भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको डिराइव करना है. देखो समझना क्या है, whenever we are dissolving, whenever we are dissolving solute to the solvent, whenever we are dissolving, जिसको समझता नहीं है मतलब कुछ भी ओपन हो रहा है वहां पे, whenever we are dissolving solute to the solvent, vapor pressure of solution is increasing than pure solvent, which means that the vapor pressure of solution is greater than vapor pressure of pure solvent. Therefore we can say the change in vapor pressure is equal to P01 minus P. You can write down P1 also, वो तो गलत दिया है, P आता है. दूसरा कंपैरिजन किसके साथ है,
सॉल्व कर लिया ये पॉइंट। सो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज आवर वेपर प्रेशर। नाउ आई गेस एवरीवन इज क्लियर विद द इक्वेशन ऑफ रॉल्स लॉ। नाउ रॉल्स लॉ क्या बोलते हैं, व्हाट इज रॉल्स लॉ? अभी हम जैसे हम वेपर प्रेशर निकालते हैं, तो वेपर प्रेशर निकालते हैं तो उसमें आपको कौन सा सॉल्यूट कंसीडर करना है, normal maximum. So we have the basic Raoult's law, that is vapor pressure of solution is equal to how much? P naught for x1 plus P naught to x2. Now point is we are considering here a non-polar type solute, which means that its partial, its vapor pressure will be zero. Normal type का मतलब क्या होता है, वो vapors को create करेगा ही। If it is not creating any vapors, its vapor pressure will be zero. It means its partial pressure we will consider as zero. But उसको mole fraction zero नहीं मिलता, ठीक है। So here you can put the value P naught to x2 as zero. So you can say vapor pressure of solution is how much? P naught one x, P naught one into x2. So you can put this equation here also, right? अभी यहाँ पे क्या आएगा आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, व्हाट इज योर डेल्टा पी, क्या है, पी नॉट वन, पी नॉट वन माइनस पी, व्हाट इज ओवर पी, पी नॉट वन एक्स वन। सबको अभी समझ में आ रहा है हमारा पी क्या है, हमने यहाँ से निकाला क्या, पी नॉट वन माइनस पी नॉट वन एक्स वन। अभी हमारा क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू हाउ मच, P naught 1 into 1 minus x1. So, what do you mean by 1 minus x1? अभी यहाँ पे ये भी तो बता है, x1 plus x2 is equal to how much? 1. Addition of mole fraction is equal to how much? 1. Addition of mole fraction of solute plus solvent is equal to 1. ठीक है, so यहाँ से आप लिख सकते हो ना 1 x2 is equal to how much? 1 minus x1. ये x1 वहाँ पे है तो 1 minus x1 हो जाएगा। Now see, यहाँ पे इक्वेशन आपका क्या हो रहा है, P naught for x. So you have to remember this both equation. ये दोनों भी आपको याद है। हो सकता है कि आपको वो क्या दे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे, हो सकता है कि आपको वो क्या दे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसलिए से ये क्या है, दिस इज अवर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे दिस इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हो सकता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में डेल्टा पी के यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया तो आपको लगता है कि कुछ गलत है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज जीरो, और इसका मोल फ्रैक्शन जीरो नहीं। क्यों, जब मोल फ्रैक्शन जीरो रहता है इसका मतलब आपने सॉल्यूशन ही नहीं बनाया ना, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन उसका जीरो रहता है इसका मतलब क्या है, हमने सॉल्यूशन बनाया ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस भी आपको याद रखने, इसी को आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर लॉ। नाउ वेपर प्रेशर लॉ